रूस यूक्रेन की जंग अब ठंड के महीने में दस्तक दे चुकी है और खून जमा देने वाली इस ठंड में यूक्रेन के सैकड़ों लोग बेघर हैं। ऐसे में नेटो की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महायुद्ध में कई मोर्चे पर फेल पुतिन अब इस ठंड को अपने सबसे घातक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आग उगलती मिसाइलें, कहर बनकर फटते ड्रोन और तबाही वाली ये तस्वीर 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध की खौफनाक हकीकत यही है। इस जंग ने यूक्रेन का नक्शा बिगाड़ दिया है, घरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है और शहरों को वीरान कर दिया है। सर्दी दस्तक दे चुकी है और जिसका डर ज़ेलेंस्की को भी था और नेटो देशों को भी, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। खुले आसमान के नीचे शामियाने बनाकर रह रहे लोगों को इस बार ये सुर्ख बर्फ डरा रही है। डर है कि इस बर्फ को पुतिन अपना हथियार बनाएंगे और यूक्रेन में कहर ढाएंगे। Russia is using brutal missile and drone attacks to leave Ukraine cold and dark this winter. President Putin is trying to weaponize winter, to force Ukrainians to freeze or flee. He is trying to break the will of the brave Ukrainian people and to divide all of us who support them. But our meeting here in Bucharest is sending a strong message of NATO unity and of sustained support for Ukraine. भयंकर सर्दी के बीच जारी जंग में यूक्रेन की मुश्किलें तमाम हैं। इन मुश्किलों को ही पुतिन इस सर्दियों में अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मौजूदा वक्त में यूक्रेन में हजारों लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप है। बिना छत के लोग शामियाने बनाकर रह रहे हैं। रूस की सेना की बमबारी से पानी की सप्लाई रुक गई है। ड्रोन हमलों के डर के चलते लोग बंकरों में छिपे हैं। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। नेटो देशों से यूक्रेन को जनरेटर की सप्लाई भेजी गई थी। दावा है कि ड्रोन और मिसाइल अटैक में कई बड़ी ट्रांसफार्मर इकाइयों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद बिजली नेटवर्क दुरुस्त करने की यूक्रेन में कोशिशें जारी हैं। Allies made additional pledges to NATO's comprehensive assistance package for Ukraine. This will fund urgent non-lethal support, including fuel and generators, helping Ukraine to address the consequences of Russia's strikes against their power grid. खेरसोन समेत कई शहरों में बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद यहां के तापमान में भारी गिरावट देखी गई। कीव में तापमान जमा देने वाला है। जनवरी में यहां दिन में तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में ये करीब -6.1 सेल्सियस तक गिर जाता है। खेरसोन में जनवरी में तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो करीब -3.7 डिग्री तक जाता है। यूक्रेन के इन दोनों ही शहरों में बर्फबारी जारी है। उन देशों के लोग यूक्रेन के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते हैं, जहां सर्दियां पड़ती हैं लेकिन बर्फबारी नहीं होती है। गोलीबारी और बर्फबारी के बीच में खुद को जिंदा रखना यूक्रेन के लोगों के लिए एक चुनौती है। बंकर में न पानी है, न बिजली है और न ही तापमान को सामान्य रखने के लिए हीटर। यूक्रेन में 0 से भी कम डिग्री के तापमान पर बिना हीटर के रहना मौत को दावत देना है। यही वजह है कि महायुद्ध में कई मोर्चों पर फेल रूस की सेना अब इस ठंड को अपना हथियार बना सकती है।